हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हनु ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर। और काफ़ी लंबे समय के बाद में हम लोग आप लोग के सामने उपस्थित हुए हैं। वैसे तो हम लोग यहाँ पर परीक्षा वाणी की सीरीज लगभग दे ही रहे हैं आप लोगों को, लेकिन जो बोर्ड पर हम लोगों का भूगोल का काम चल रहा था उस पर हम लोगों ने काफ़ी कुछ कर लिया है यहाँ पर जी। और उसी भूगोल से संबंधित कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं, कुछ और भी चीज़ें हैं, उन पर हम लोग काम करेंगे, बिल्कुल रोकेंगे नहीं उस चीज़ को, हम लोग आगे बढ़ेंगी चीज़ें। आज हम लोग एक विशेष टॉपिक को लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित है। और वो टॉपिक क्या है, यहाँ पर ध्यान देना। वो टॉपिक है उत्तराखंड में होने वाली एसआई एग्जाम। एसआई एग्जाम के लिए जो एक पेपर होगा उसमें आप लोगों का 100 नंबर का हिंदी। अब बहुत बच्चे इस प्रकार से यहाँ पर हिंदी पर काम कर रहे हैं और बहुत बच्चे परेशान हैं। जिन लोगों को जो भी बातें हमारी इनमें से सही लगेंगी उन चीज़ों को आप लोग पकड़ कर चलना। सबसे पहले तो हम लोग आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग आपका पेपर कंडक्ट करा रहा है यहाँ पर, जो एसआई का एग्जाम है। उस एसआई के एग्जाम में जो आप लोग देखोगे 100 नंबर की हिंदी है। और जो 100 नंबर की हिंदी है, सबसे पहला काम आप लोगों का क्या होगा यहाँ पर कि अभी एक 100 नंबर की हिंदी का एग्जाम और हुआ था आपका, वो था ईओ वाला एग्जाम। लोक सेवा आयोग ने ही कराया था अधिशासी अधिकारी का। आप लोग उस पेपर को उठाना। सबसे पहले उस पेपर में जो 100 नंबर की हिंदी का पैटर्न था, उस पैटर्न को देखना कि किस लेवल पर प्रश्न चले हैं, उसे चेक करना। ये क्यों बताना चाह रहे हैं? क्योंकि लोक सेवा आयोग ने ही अधिशासी अधिकारी का पेपर लिया है और लोक सेवा आयोग ही आप लोगों का यहाँ पर उत्तराखंड एसआई का पेपर कंडक्ट करा रहा है। आज 100 नंबर की हिंदी पर हम लोग जो सोर्स आपको बताने जा रहे हैं, कहां से कितना काम करना है, उसी पर हम लोगों की बात होनी है। आप लोग उस पेपर को उठाना और मैच करना कि उसमें कितने लेवल तक हिंदी पर पहुंचा हुआ पेपर वाला जी। पहले तो उस बात को देखना। दूसरी बात यह समझना कि जो सिलेबस में दी है हिंदी, एक एक पॉइंट आप लोगों के लिए ये याद होना चाहिए कि हिंदी में जो सिलेबस लिखा हुआ है, क्या क्या टॉपिक है, कौन कौन से टॉपिक हिंदी के हैं सिलेबस में। सबसे पहला काम आप लोगों को ये करना है कि हिंदी के जो हम लोग देखकर चले, जो सिलेबस है, एक एक पॉइंट को जैसे लिखा है हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि, लिपि वर्णमाला, देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता, देवनागरी लिपि की सीमाएं, स्वर व्यंजन, स्वर भेद। आप लोगों के पास ये सिलेबस होना चाहिए उत्तराखंड एसआई का। और इसमें हिंदी का जो पार्ट है, एक एक पॉइंट आप लोगों के याद होना चाहिए, तब जाकर के आप लोग इसे पढ़ना स्टार्ट करना। भले ही आप लोगों को इस सिलेबस को याद करने में हिंदी के आप लोग को 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 6 दिन लगे, 10 मिनट निकाल ले हर रोज और हर रोज सिलेबस को देखे बस। अब पढ़ोगे कहां से हिंदी? बहुत लोग है यहाँ पर, कोई हरदेव बहारी की बुक उठा लाता है, कोई नालंदा की बुक उठा लाता है, कोई यहाँ पर देखते हैं अलग अलग सोर्स उन्होंने कलेक्ट किए हुए यहाँ पर जी, जो काम करे और सारों को पढ़ना स्टार्ट किया हुआ है। हम लोग मानते हैं कि एक बुक बिल्कुल पूर्ण रूप से अपने आप में, हम लोग कहते हैं यहाँ पर कि सारी ही चीजें अच्छी नहीं ला सकती है, ऐसा होता है, उसमें कुछ ना कुछ खामियां जरूर है, हम लोग देखकर चले यहाँ पर। लेकिन हमने पहले ही आप लोग को यह बात बताई कि आप लोग उत्तराखंड में अधिशासी अधिकारी के पेपर को पढ़ो पहले, फिर उसका लेवल चेक करो, फिर अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करो। आप लोग का जो सिलेबस दिया है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको यदि हम लोग सोर्स बताए तो आप लोग एक काम करना है इसमें, हमारे अकॉर्डिंग जो हमारा अनुभव है यहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट के लिए, हम लोग उसके अकॉर्डिंग आपको बताकर चले। और काफी लंबा अनुभव है, ऐसा नहीं कि छोटा अनुभव है। काफी पेपर हम लोग ने भी दिए हैं और फाइनल भी किया, सिलेक्शन भी किया फाइनल वहां पर जी हम लोगों ने, तो इसलिए आप लोग को बताकर चल रहे हैं हम लोग चीजें। और काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं हम लोग इन सब्जेक्टों पर भी, इसलिए आप लोगों को हम लोग उन सोर्सों से बचाना चाह रहे हैं जो अनावश्यक है आप लोगों के लिए। आप लोग सबसे पहले क्या काम करोगे, आप लोग का काम होगा ये यहाँ पर कि एक लुसेंट हिंदी के नाम से बुक आती है और एक मार्केट में राजपाल सिंह के नाम से बुक आती है, एक हरदेव बहारी जी के नाम से बुक आती है। जिन लोगों ने जोन सी बुक पढ़ रखी है शब्द भेद में, वो उसी को फॉलो कर ले। सबसे पहला तो पॉइंट ये है, ऐसा ना हो जाए किसी ने लुसेंट पढ़ रखी है और लुसेंट अच्छी खासी तैयार है, 8 से 10 बार पढ़ रखी है, हरदेव बहाली किसी ने 8 से 10 बार पढ़ रखी है, एक बुक है राजपाल सिंह की 8 से 10 बार पढ़ रखी है, और हम लोग कोई सोर्स बता दे और उससे छोड़ दे पढ़ना, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले तो ये काम करना, जिसने जहां से जो सोर्स पढ़ रखा है उसे छोड़ना मत, उसे रिवाइज करना। दूसरा, हमारे अनुसार सुनना। अगर किसी ने कोई बुक नहीं पढ़ी है तो फिर हमें फॉलो करना, फिर देखना आप लोग उसमें कितना ग्रोथ कर सकते हैं जी। हम लोग कहते हैं कि लुसेंट हिंदी है सामान्य हिंदी, उसके शब्द भेद पढ़ करके आप लोगों का काम चल जाएगा। शब्द भेद से मतलब पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक शब्द, इनकी बात कर रहे हैं हम लोग। तत्सम तद्भव, उपसर्ग प्रत्यय, वहां पर जी वर्तनी शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्ति, उनकी बात कर रहे हैं हम लोग जी। तो लुसेंट हिंदी से शब्द भेद पढ़कर काम चल जाएगा। दूसरा पॉइंट सुनो, अब सामान्य हिंदी में व्याकरण कहां से पढ़ेंगे, साहित्य कहां से पढ़ेंगे, कंप्यूटर इसमें दिया है, वहां पर हिंदी कंप्यूटिंग दी है, उसे कहां से पढ़ेंगे। आप लोग को बताएं हम लोग
हमने केवल शब्द भेद बताए आपको, लुसेंट हिंदी से पढ़कर काम चल जाएगा बिल्कुल। उसके बाद जो व्याकरण का पाठ है, व्याकरण का पाठ राजपाल सिंह की बुक से पढ़ लेंगे। हम तो ये कहेंगे किसी टीचर से समझना, जो भी आपका टीचर होगा। बहुत से चैनल है, बहुत से भरे पड़े जी यूट्यूब पर जी, आप लोग किसी से भी हिंदी समझ लेना, हम लोग ये कहते हैं वहां पर। तो आप लोग हिंदी को किसी से भी समझ कर चलना, या जहां से भी आप लोगों ने पढ़ रखे वहां से समझ कर चलना। हिंदी व्याकरण समझने का टॉपिक है, उसे समझ कर चलना, जबकि शब्द भेद याद करने का टॉपिक है स्वयं के, उसे याद कर सकते हैं आप लोग। अब हम लोग कहेंगे ये कि हिंदी व्याकरण किसी बुक से ना फॉलो करके किसी टीचर से समझना, तब जाकर के किसी भी बुक को फॉलो कर लेना। हिंदी व्याकरण के लिए राजपाल सिंह को भी फॉलो कर सकते हैं, लुसेंट हिंदी को भी फॉलो कर सकते हैं आप लोग जी व्याकरण के लिए, लेकिन पहले उसे समझना जी। दूसरा पॉइंट सुनो, इसमें एक टॉपिक दिया है पत्र लेखन का, जनसंचार हिंदी कंप्यूटिंग का। एक टॉपिक दिया जनसंचार हिंदी समाचार पत्र, पत्रकारिता, रेडियो, टीवी, दूरदर्शन, हिंदी कंप्यूटिंग, फोन टाइपिंग फेज, ये टॉपिक दिया। इस टॉपिक को आप लोग यहां पर हम लोग कहेंगे राजपाल सिंह की बुक से कवर कर सकते हैं, पूर्णतः पर्याप्त होगा आपके लिए। अगर वहां से आप लोगों को लगता है नहीं कवर करना, तो किसी के भी जो अच्छे नोट्स तैयार होंगे, उन नोट्स से आप लोग वहां पर जीरोक्स वगैरह निकाल करके, कॉपी निकाल करके आप लोग काम कर सकते हो। जिसने नोट्स बनाए होंगे बेटर तो वो होगा वहां पर जी। हमारा काम इन पर नोट्स का चलेगा, लेकिन टाइम लगेगा अभी थोड़ा जी, हम लोग देखेंगे इन पर जी, क्योंकि समय का बहुत अभाव है हमारे पास जी। हम लोग इनके नोट्स जरूर बनाएंगे लेकिन हम लोग जी। अब देखो जरा, या फिर राजपाल सिंह की बुक को आप लोग फॉलो कर लें, वहां से काम कर सकते हैं। अब देखो, एक इसमें हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय दिया है, हिंदी साहित्य सामान्य परिचय। इसके लिए आप लोग साहित्य का सामान्य परिचय है जो दिया है यहाँ पर, किसी के भी हम लोग कहेंगे नोट्स को फॉलो करना, लेकिन ऐसे नोट्स फॉलो करना जो उसमें एनसीईआरटी बेस हो, 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के एनसीईआरटी बेस हो, ऐसे नोट्स फॉलो करना। अब देखो, उत्तराखंड ऐसा ही बनने जा रहे हैं, आप लोगों को मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन एक सटीक रणनीति से मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा ना हो कि भारी भरकम सोर्स आप लोग खरीद लाओ और सारों को पढ़ना शुरू करें, जैसे खेत में घास काटने के लिए चले जाते और एक साथ में लेकर स्टार्ट किया और लास्ट तक चल जी सीधा, कुछ भी आ जाए सामने बच कर ना जाए। एक किताब उठा ली, सारी को पढ़ना जी, कुछ भी पॉइंट छूट ना जाए इससे, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप लोगों को उससे जो इंपोर्टेंट पॉइंट है उन्हें उठाना। उसमें यदि आप लोग का पत्रकारिता का टॉपिक इंपोर्टेंट है, केवल उस बुक से पत्रकारिता पढ़े बस, जो आप लोगों को बताकर चले, पूरी बुक को ना फॉलो करें। जहां पर जो भी इंपोर्टेंट है और जो भी अच्छा लगेगा उसे करके चले। नेक्स्ट, इसके बाद हिंदी में और क्या करना हमें, हिंदी में इसके बाद देखने PYQ, जो पीछे परीक्षाओं में आ रखे हैं। हमारा काम चल रहा है PYQ पर, जल्दी ही आप लोगों के लिए PYQ लेकर आएंगे हम लोग जी, जो हम लोग देखकर चलेंगे। तो PYQ जो हिंदी के हैं वे लेकर चलने हैं आपको, जो कहीं भी किसी भी एग्जाम में उठ रखे हैं, यूपी में उठ रखे, उत्तराखंड में उठ रखे, कहीं पर भी मध्य प्रदेश में उठ रखे, ऐसे PYQ आपको हिंदी में लेकर चलने हैं। तो आप लोग यदि इस रणनीति को फॉलो करोगे, इस प्रकार के सोर्स आप लोग लेकर चलोगे हिंदी में, तो जो आप लोग की 100 नंबर की हिंदी है, आप लोग अच्छा खासा स्कोर उसमें करके जाओगे। आप लोग टेस्ट पेपर लगाकर देख लेना कुछ समय के बाद। पहले आप लोग पढ़ाई करो इस प्रकार से और फिर टेस्ट पेपर देना। पेपर देने से पहले टेस्ट पेपर आप लोग लगाना यहाँ पर हिंदी के लिए, आप लोगों को खुद पता लग जाएगा कि किस प्रकार से आप लोगों के नंबर में ग्रोथ हो रही है। और ये बात जरूर याद रखना कि आप लोगों ने सारी तैयारी कर ली है, सारी बुकें पढ़ ली है, लेकिन आप लोग यदि टेस्ट सीरीज को फॉलो नहीं करोगे तो समझ लेना आप लोगों की तैयारी पूरी नहीं है। अभी आप लोग 100% तैयारी पर काम नहीं किया आप लोगों ने जी। तो यदि आप लोगों को कहीं पर भी कोई समस्या आए इससे संबंधित, तो आप लोग कमेंट सेशन में छोड़ सकते हो, आप लोग कमेंट कर सकते हैं आप लोग वहां पर जी, जो भी आप लोगों को उचित लगेगा वहां पर कि ये जानकारी और चाहिए या जो भी आपको बता दी जाएगी वहां पर जी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और लगे रहिए आप लोग इसी प्रकार से अपनी नई ऊर्जा के साथ में, एक अच्छी खासी ऊर्जा के साथ में, और करिए काम। जब तक पेपर ना निकल जाए आप लोग तब तक बिल्कुल रुकना नहीं जी आप लोग को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से, धन्यवाद।